बलि कहने लगे महाराज बोलिए मैं आपकी क्या सेवा करूं। अरे मेरा तो मन हो रहा है जी कि मैं आपको कांचों से बना हुआ महल दान में दे दूं, लेकिन वो आपको काम नहीं आया तो। राजा बलि कहने लगे महाराज मैं तो हर सालाना 10-20 ब्राह्मण कन्याओं की शादी कराता हूं और एक तुम्हारी भी करा दूंगा, यदि आपका विवाह नहीं हुआ हो तो मैं आपका विवाह करा दूं। बोलिए राजा बलि कहने लगे महाराज मेरा तो मन हो रहा है कि मैं आपको 100-200 गाय दान में दे दूं। बोलिए मैं आपकी क्या सेवा करूं, आप आदेश करिए। राजा बलि ने इतना सुना, राजा बलि भी सुनते जा रहे हैं और वामन भगवान भी सुनते चले जा रहे हैं। वामन भगवान ने एक शब्द कहा और राजा बलि ने वही सुना। वामन भगवान कहते हैं मैं जीवन में कभी मांगता नहीं हूं। क्या भगवान वामन कहने लगे सुना क्या, मैंने अपने जीवन में कभी नहीं मांगा है। बोले ओ महाराज ये तो गड़बड़ हो जाएगा। वामन भगवान कहने लगे राजन गुजर करे तो चाहिए क्या और मौज करे तो है ही क्या। वामन भगवान कहने लगे राजन क्या सुना, मैंने तो अपनी कामनाओं पर स्टॉप लगा लिया, मैं जीवन में कभी भी नहीं मांगता हूं। आज तो मुझे 10 गांव दान में दे रहा है, कल 20 की इच्छा होगी, परसों 50 की इच्छा होगी, फिर 100 की इच्छा होगी और आज तक इन इच्छाओं की पूर्ति नहीं हुई है। इसलिए मैंने तो अपनी इच्छाओं पर स्टॉप ही लगा लिया है, मैं जीवन में कभी भी नहीं मांगता हूं। सुना ना। राजा बलि ने वामन भगवान की बात को सुना। राजा बलि कहने लगे महाराज मेरे मन को बड़ी बड़ी तकलीफ हो गई, आप मेरे मन की तकलीफ को समझिए, आप मेरे मन की तकलीफ को समझिए महाराज और कुछ न कुछ मांगिए। राजा बलि कहने लगे आप जैसा विद्वान ब्राह्मण मेरे यहाँ से संत बिना मांगे चला जाएगा तो मेरे मन की तकलीफ बड़ी भारी होगी, इसलिए मेरे मन की तकलीफ को समझिए। बिना मांगे महाराज नहीं जाने दूंगा, कुछ न कुछ अवश्य मांगना पड़ेगा। इतना सुनते ही वामन भगवान कहने लगे देख राजन तू ज्यादा ही जिद कर रहा है ना, बहुत ज्यादा जिद्दी पड़ रहा है तो मेरा नियम भी नहीं टूटेगा और तेरे मन को तकलीफ भी नहीं होगी, इसलिए मैं तेरे से ज्यादा नहीं मांगूंगा। देख वामन भगवान कहने लगे एक दिन मैं किसी गृहस्थी के यहाँ निकल के जा रहा था गांव में और मैंने देखा कि मेरे सायंकालीन संध्या का समय हो गया। वामन भगवान कहने लगे अब मैं संध्या वंदन करने के लिए उस गृहस्थी के मकान में जाकर के बैठ गया, भजन करने लगा। वो मकान मालिक गृहस्थी आया, मेरा हाथ पकड़ करके वहां से भगा दिया, चलो यहाँ का कोई धर्मशाला थोड़ी है जो चले आए भजन करने के लिए। वामन भगवान कहने लगे बोले बड़ा भारी गड़बड़ हो गया। जैसे ही उसने मुझे वहां से निकाला तो महाराज मेरे को बड़ी भारी तकलीफ हुई। वामन भगवान कहने लगे राजन मेरे पास में भजन करने के लिए कोई जगह नहीं है, इसलिए ज्यादा नहीं केवल 3 पग भूमि मुझे दान में दे दीजिए। ज्यादा नहीं केवल 3 पग भूमि मैं दान में मांगना चाहता हूं। और भगवान वामन कहने लगे सुनो वो भी मैं तुम्हारे पैरों से नहीं नापूंगा, वो तो मैं अपने ही पैरों से नापूंगा। इतना सुनते ही राजा बलि कहने लगे वाह महाराज तुम भी कमाल कर रहे हो, कितना आ जाएगा आपके पैरों से। राजा बलि कहने लगे महाराज अरे 3.5 बिलांद की टोटल आप हो, कितना आ जाएगा आपके पैरों से। भगवान कहने लगे भैया जितना भी आना है जितना भी देना है वो दे दीजिए, इससे ज्यादा मैं नहीं मांग सकता हूं, जो मैंने कह दिया सो कह दिया। इतना सुनते ही राजा बलि कहने लगे वाह महाराज आपने कमाल कर दिया, आपके पास आपको मांगना भी नहीं आया। अरे त्रिलोकीनाथ के पास में आकर के राजा बलि के पास में आकर के क्या मांगा है, 3 पग भूमि। मन ही मन में भगवान कहने लगे बेटा बड़ा भारी दानी बन रहा है, अभी जरा 2 मिनट और रुक जा, तेरा सर्वस्व नष्ट नहीं हो जाए तो मेरा नाम वामन नहीं है।
पास में खड़े शुक्राचार्य महाराज सोचने लगे, बोले ये तो गड़बड़ हो रहा है। उन्होंने अपनी योग माया से देखा और राजा बलि को कहने लगे, राजन मना कर दे। महाराज फिर कभी आना, अभी मैंने लेने देने की कोई भी बात नहीं की है। अरे राजन न ये 51 है, न 52 है, न 53 है, ये साक्षात नारायण है और देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए आया है। 2 मिनट में तेरा सर्वस्व धन नष्ट कर देगा अभी, इसलिए मना कर दे। महाराज पधारिए, फिर कभी आना, अभी मैंने लेने देने की कोई बात नहीं की है, दोबारा आना कभी। इतना सुनते ही राजा बलि कहने लगे, गुरुजी आप क्या कमाल कर रहे हो, मैं बिल्कुल मना नहीं कर सकता हूं। क्यों? अरे जैसे तैसे मैंने ब्राह्मण को तैयार किया है, जैसे तैसे एक मैंने ब्राह्मण को मनाया है, और आप कह रहे हो कि मना कर दे। मैं मना क्यों कर दूं? शुक्राचार्य कहने लगे, राजना तू इसे जानता नहीं है, ये नारायण है, ये छलिया है, यहाँ छल करने के लिए आया है, और यदि तू दानी हरिश्चंद्र बन के बैठा रहा ना यहाँ, तो तेरा सर्वस्व नष्ट कर देगा भी ये, इसलिए मना कर दे, गुरु की बात मान ले। राजा बलि कहने लगे, गुरुजी मेरे तो दोनों ही हाथों में लाडू है, यदि ये साधारण ब्राह्मण हुआ तो 3 पग भूमि से ज्यादा ले नहीं सकता है, और यदि ये नारायण भी हुआ तो दुनिया के लोग कहेंगे कि भगवान नारायण भी छोटे से बामन बन करके राजा बलि के दरवाजे पर मांगने के लिए पहुंच गए। शुक्राचार्य महाराज कहने लगे, राजन मना कर दे। बोले नहीं गुरुदेव मैं झूठ नहीं बोलूंगा। बोले क्यों? बोले मैं झूठ बोलूंगा तो मेरे को पाप लग जाएगा। गुरुजी कहने लगे, कई जगह ऐसी हैं कि जहां झूठ बोला जाए तो हमें पाप नहीं लगता है। सबसे पहले शास्त्र कहता है कि धंधे रोजगार में यदि 2-4 बार झूठ बोलना पड़ जाए तो भी पाप नहीं लगता है। हंसी मजाक में यदि झूठ बोलना पड़ जाए 2-4 बार तो भी पाप नहीं लगता है। गाय माता के प्राण संकट में हो, मैं यहाँ बैठ करके भगवान का भजन कर रहा हूँ और इधर से गाय माता निकल करके आई और पीछे जाकर के झुंड में छुप गई, और पीछे से कोई कसाई चला आ रहा है, मेरे से कहने लगा, महाराज जी आपने यहाँ कोई गाय देखा? मैं कह दूं हाँ पीछे झुंड के पीछे बैठी है, तो वो मेरे कहने से कसाई गाय को मार देगा? और मैं कह दूं ना 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 भाई मैंने कोई गाय बाय कुछ नहीं देखा है, यहाँ कोई गाय बाय कुछ नहीं आया है, तो शायद मेरे झूठ बोलने से गाय माता के प्राण बच सकते हैं। आचार्य सुखदेव कहने लगे, परीक्षित बार बार शुक्राचार्य कह रहे हैं मना कर दे, लेकिन बलि नहीं मान रहा है। बोले राजन झूठ बोल दे। बोले बिल्कुल नहीं बोल सकता हूं, अब तो जो मैंने कह दिया सो कह दिया। सत्यम ब्रूयात न प्रियम ब्रूयात, सत्य बोलो, लेकिन सत्य भी आपका ऐसा होना चाहिए कि आपके सत्य बोलने से यदि किसी के प्राण संकट में आ गए तो आपका सत्य बोलना बिल्कुल निरर्थक है। आपने बहुत परोपकार किया है, बहुत परोपकार किया, दुनिया का भला किया, लेकिन आपके जीवन में यदि संकट आया है तो शायद हो सकता है कि भगवान आपकी परीक्षा ले रहा हो, और जितना आप भगवान से मांग रहे हो उससे कई गुना भगवान आपको देने की सोच रखा हो। तो शुक्राचार्य महाराज कहते हैं, राजना मना कर दें। बोले एक जगह और यदि माताओं से कोई बात छुपानी हो और यदि झूठ बोलना पड़ जाए तो भी जी पाप नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि माताओं का हृदय बड़ा भारी कोमल होता है, ये अपने हृदय में किसी भी बात को छुपा नहीं पाते हैं। आपने अपने घर वालों को कोई बात बता दिया और कह दिया, बोले देखो मैंने तो आपको बता दिया है पर आप किसी को भी मत बताना। बोले ना 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 मैं नहीं बताऊंगी किसी ने। अब माता जी गई भगवान शिव जी को जल चढ़ाने के लिए, उनकी सहेली मिल गई रास्ते में। बोले सुनो आज तो हमारे घर के माँ इसी सी बात हो गई है, लेकिन सुनो तू कहना बताइयो कौन है? बोले ना 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 मैं कौन बताऊं।
अब उनकी आगे सहेली मिल गई, उन्होंने उससे बोल दिया, उनकी और सहेली मिल गई, उन्होंने उससे बोल दिया। यानी आपके घर की इंपॉर्टेंट बात को चौराहे तक जाने में आधा घंटा से ज्यादा समय नहीं लगेगा। असल में कारण क्या है, महाभारत में लिखा हुआ है कि जिस समय धर्मराज युधिष्ठिर जी सभी कौरवों के नाम से पिंडदान कर रहे थे, एक एक करके सभी कौरवों के नाम से पिंडदान कर रहे, पास में खड़ी माता कुंती कहने लगी, बेटा युधिष्ठिर एक पिंडदान अपने भाई कर्ण के नाम से भी कर दे। इतना सुनते युधिष्ठिर जी को क्रोध आ गया। क्यों माता, मैं उस कर्ण के नाम से पिंडदान क्यों कर दूं? अरे वो मेरे घर का नहीं, मेरे परिवार का नहीं है, मेरे खानदान का नहीं है, मेरे अपने सगे संबंधी नहीं है, कर्ण के नाम से पिंडदान क्यों कर दूं? इतना सुनते ही माता कुंती के नेत्र सजल हो गए। माता कुंती कहने लगी, बेटा कर्ण तो तेरा खास बड़ा भाई था, कन्या अवस्था में पैदा हो जाने के कारण मैंने लता पताओं में लपेट करके नदी में प्रवाहित कर दिया। लोक लाज के भय से आगे विदुरथ सूत की पत्नी स्नान कर रही थी, उस नदी में बहते हुए बालक को देखा, उसने उसे निकाल लिया, बचा लिया, पाल पनास के बड़ा कर दिया। कर्ण तो तेरा खास बड़ा भाई था। इतना सुनते ही धर्मराज युधिष्ठिर के नेत्रों में भी आंसू आ गए। युधिष्ठिर जी कहने लगे, माता तुमने लोक लाज की बहसें इतनी बड़ी बात मेरे से छुपा लिया। अरे यदि माँ तू पहले बता देती कि कर्ण हमारा खास बड़ा भाई था, तो आज हम पांचों भाई कर्ण के पैरों में बैठ करके उसकी सेवा करते। ऐसे दानवीर, ऐसे वीर महावीर, ऐसे दानी कर्ण को हम कभी भी मरने नहीं देते। युधिष्ठिर कहने लगा, मां मैं जब भी भाई कर्ण के पैरों की ओर देखता था तो मैं सोचता तो था कि भैया कर्ण के पैर माता कुंती के पैरों से क्यों मिलते हैं, और तू मां पहले बोल देती तो हम कर्ण को मरने नहीं देते। पांचों भाई उसके पैरों में बैठ करके उसकी सेवा करते हैं। इतना महावीर दानवीर कर्ण। या तो महाराज दानवीर में और सत्यवादी में हरिश्चंद्र का नाम ही आया है। सत्य बोलने में राजा हरिश्चंद्र का नाम आया है। एक क्षत्रिय बेटा हरिश्चंद्र, जिन्होंने अपने सत्य के पीछे अपने राज परिवार सबको बेच दिया, लेकिन सत्य से कभी भी विमुख नहीं हुए, कभी धर्म से दूर नहीं गए। ये महाराज जितने भी हुए, चाहे राजा बीका सिंह हो, चाहे महाराज गंगा सिंह हो, ये कभी भी अपने धर्म से अलग नहीं हुए। इसीलिए मां भवानी ने, कृष्ण कन्हैया ने, भगवान राम ने इनका सदा साथ दिया, और तभी इनका नाम चल रहा है। और ये दुनिया रहेगी तब तक इन महापुरुषों का नाम चलता रहेगा। एक बार एक कथा आती है, हस्तिनापुर के अंदर सुबह सुबह सोने का मग लेकर के, सोने का लोटा लेकर के, और कर्ण महाराज ऐसे जल डाल डाल करके अपने मुंह को साफ कर रहे हैं। सुबह ही सुबह का ब्राह्मण आ गया, राजा कर्ण की जय हो। बोलिए ब्राह्मण क्या आदेश है? महाराज दान दीजिए। कर्ण ने पल देखा ना, महाराज आप देखा ना ताब, और ऐसे करके लोटा जो सोने का हाथ में था ब्राह्मण को दे दिया। लो। ब्राह्मण कहने लगा, नहीं राजन, मैं खैरे हाथ से दान नहीं लूंगा, सीधे हाथ से दान कीजिए। कर्ण कहने लगा, अरे ब्राह्मण, मैं इस लोटा को खैरे हाथ में से सीधे हाथ में रखूं तेरे को देने के लिए, और तब तक क्या पता कि मेरी दान देने की भावना ही बदल गई, तो तू दान लेने के लिए आया है। ले दान, ये न के न विद दीने, दान करे ही कल्याण। दान तो सदा कल्याण ही कल्याण करता है। शुक्राचार्य कहते हैं, राजन कई जगह ऐसी हैं जहाँ झूठ बोलने से पाप नहीं लगता है, मना कर दे। बोले नहीं महाराज, मैं मना नहीं करूंगा। पास में खड़े भगवान वामन कहने लगे, भाई ये आपस में गुरु चीला क्या ये खुसुर फुसुर कर रहे हो, देना है यार, मैं चलूं? बोले नहीं नहीं महाराज, ठहरिए ठहरिए, अभी देखते हैं। बोले संकल्प कराइए ना। और संकल्प का मतलब होता है पक्का रजिस्ट्रेशन। संकल्प का मतलब होता है पक्का रजिस्ट्रेशन। एक बार यदि आपने कह दिया तो फिर दोबारा आप मना नहीं कर सकते हो।
बोले भाई संकल्प कराइए, और एक निवेदन और करूं। एक रीति भी संकल्प होता है। ये एक कहावत आती है कि रघुकुल रीत सदा चले आई। अभी राम कथा में इसका पूरा भाव बताएंगे, ये कब से ये शब्द आया है। आचार्य सुखदेव कहते हैं परीक्षित भगवान बामन कहने लगे भैया संकल्प कराओ। बामन भगवान ने जैसे ही अपना कमंडल लिया, हाथ में जल डालने लगे। बोले हाथ में जल ले लेता हूं और गंगा जी को साक्षी करके अभी से संकल्प करवा देता हूं। और जब बामन भगवान कमंडल में से जल निकालने लगे तो पास में खड़े शुक्राचार्य ने सूक्ष्म रूप लिया छोटा, और कमंडल की टोटी में जाकर के बैठ गए। न जल गिरेगा, न संकल्प होगा, और न ही मेरा चेला लुटेगा। लेकिन जैसे शुक्राचार्य छोटा रूप लेकर के कमंडल की टोटी में बैठ गए, बामन भगवान ऐसे करके बार बार जल निकाल रहे हैं, लेकिन जल नहीं निकल रहा है टोटी में से। भगवान सोचने लगे, बोले ओहो लगता है कि शायद ये कमंडल की टोटी में कचरा आ गया है, कई समय से साफ नहीं हुई है ये। बामन भगवान ने सजनों अपने आसन में से एक कुसा निकाला, पतली सी सीख निकाली, और जैसे ही कमंडल की टोटी में डाला, गुरुजी महाराज का एक बाजार बंद हो गया। अब तो गुरुजी भागने लगे, हे भगवान कहीं दूसरी को भी नष्ट नहीं कर देवे, बिल्कुल ही मामला खराब हो जाएगा। मतलब क्या है इसका? शायद भगवान बामन कह रहे हैं कि गुरु वही श्रेष्ठ हैं जो सारी दुनिया को एक नजर से देखता हो। गुरु के अंदर सजनों ये भाव नहीं आना चाहिए कि ये चेला मेरे को बढ़िया दक्षिणा दे रहा है, इसके लिए मैं भजन करूंगा। ये चेला मेरे को कपड़े देता है, इसके नाम से भजन करूंगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये चेला मेरे को ज्यादा दक्षिणा दे रहा है, मैं इसी के ही घर पे जाऊंगा भोजन करने के लिए। नहीं, जितने भी चेला हैं गुरु जी के लिए सब बराबर होते हैं, और भगवान के लिए भी सब भक्त बराबर होते हैं। बामन भगवान ने सजनों जैसे कमंडल में से जल लिया, जल को डाला, हाथ में जल लेकर के संकल्प करने लगे, ब्रह्मण रूपाय वामनाय इमाम त्रीण पृथ्वीम अहम संपर्ददे। और जैसे ही कमंडल में से हाथ में जल लिया, संकल्प किया, भगवान ने अपने ऊपर जल को छिड़का। अब तो महाराज जल छिड़कते ही, पहले तो छोटे से थे बामन भगवान, और जल को छिड़कते ही विशाल कायवान पहाड़ जैसे लंबे बन गए। राजा बलि के सैनिक तो मारने के लिए दौड़ पड़े, मारो, इसने हमारे स्वामी के साथ में छल किया है, पकड़ लीजिए इसे। भागने नहीं पाए, लेकिन राजा बलि कहने लगे नहीं नहीं नहीं, कुछ भी नहीं कहना है, मैं आज संकल्प में बंध चुका हूं। आज मैं संकल्प में बंध गया हूं। और भगवान कहने लगे कहिए त्रिलोकी नाथ, कहिए तीनों लोकों के मालिक, अब कहां से नापना शुरू करो। इतना सुनते ही राजा बलि कहने लगे गुरुजी सारी भूमि तुम्हारी है, जहां से भी अच्छा लगे वहीं से नापना शुरू कर दो। आजकल का कोई भगत होता ना कलयुग का, तो बोल देता महाराज तुम संकल्प से पहले छोटे से थे और संकल्प के बाद में इतने बड़े हो गए हो, तो मैंने क्या जिंदगी भर का ठेका थोड़े ही ले रखा है। लेकिन भगवान कह रहे हैं कहां से नापो, बोले जहां चाहे वहीं से नापना शुरू कर दो। राजा बलि की पत्नी विद्या बलि आई, आकर के भगवान की 5 परिक्रमा लगाया, फेरी लगाया, प्रणाम किया, प्रभु ये तुम्हारी बड़ी परम कृपा है, जब आप जीव के ऊपर कृपा करते हो, बहुत सारा धन दे देते हो, पद देते हो, प्रतिष्ठा देते हो, सब कुछ देते हो, और जब आप थोड़े से नाराज हो जाते हो तो उसका सर्वस्व नष्ट कर देते हो।
पग भूमि का संकल्प हुआ और भगवान ने 2 पग में तीनों लोकों को नाप दिया। एक पग यहां रखा और महाराज दूसरा पग तीनों लोकों को नाप दिया। भगवान कहने लगे, क्यों त्रिलोकीनाथ, आप तो कह रहे थे मैं 3 पग दूंगा और 3, अब ये तो 2 में ही सारा नप गया, अब बोलो तीसरा पग कहां रखूं। इतना सुनते ही राजा बलि कहने लगे, गुरुजी एक बात बताइए, धन बड़ा होता है या धन का मालिक बड़ा होता है। भगवान कहने लगे, भाई धन बड़ा थोड़ी होता है, धन का मालिक बड़ा होता है। तो बोले, गुरुजी अभी तो आपने मेरे धन को ही तो नापा है, धन का मालिक तो तुम्हारे सामने खड़ा हुआ है। अपना पैर उठाएं और मेरे सिर पर रख दें, मैं आपके चरणों की धूल पा करके कृतार्थ हो जाऊं, अपने आप को धन्य महसूस कर लूं। इतना सुनते ही भगवान वामन के नेत्र सजल हो गए। भगवान वामन कहने लगे, अरे राजन, आया तो मैं तुम्हें छलने के लिए, लेकिन तुम्हारी भक्ति ने स्वयं मुझे छल लिया, ठग लिया। बरम्ब्रू ही वरदान मांगिए, क्या चाहिए। राजा बलि कहने लगे, जो मैं मांगू दोगे। बोले बिल्कुल दूंगा। राजा बलि कहने लगे, पहले 3 बार कहो, आपने भी मेरे से संकल्प करवाया। बोले जो मैं मांगू सो दोगे। भगवान कहने लगे, दूंगा दूंगा दूंगा, जो मांगोगे वही दूंगा। राजा बलि कहने लगे, सुनो, यदि आपको देना ही है ना तो एक ही वरदान दे दीजिए, जब भी मैं घर से बाहर जाऊं आपका दर्शन करूं, और जब भी मैं घर के अंदर आऊं आपका दर्शन करूं। भगवान बोले, इसका मतलब तो ये हो गया मैं चपरासी बन जाऊं। बोले, मैंने कब कहा चपरासी बनने की। तो भगवान कहने लगे, मुझे क्या पता है तू कब घर से बाहर जाएगा और बाहर से तू कब घर के अंदर आएगा, भाई मेरे को क्या पता है। बोले, देना है तो दीजिए, जो मैंने मांगना था सो मांग लिया। भगवान कहने लगे, ठीक है, अब मैं तेरे को सुतल लोक का राजा बना देता हूं। और भगवान एक छड़ी लेकर के राजा बलि के दरवाजे पर खड़े होकर के पहरा देना शुरू कर दिया। 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, महाराज 6 महीने होने को आ गए। जब नारायण लौट करके नहीं आए तो लक्ष्मी महारानी सोचने लगी, पता नहीं कहां गए नारायण, कहां विराजमान है नारायण। नारायण लौट के नहीं आए। माता ने नारद जी को आवाज लगाई, नारद। अब नारद जी आ गए। बोले, नारायण नारायण, अपना बीड़ा लेके आए, बोलिए माते क्या आदेश है मुझे। माता लक्ष्मी कहने लगी, नारद आपने उन्हें देखा है। कौन। बोले, देखिए मजाक मत करो नारद, आपने उन्हें देखा हो ना, श्री हरि नारायण को, भगवान विष्णु को तो बता दीजिए। नारद जी कहने लगे, नारायण नारायण, माता तुम्हें भगवान नारायण की आवश्यकता है, और यदि उन्हें लेना है तो चले जाइए सुतल लोक में, राजा बलि के दरवाजे पर खड़े होकर के पहरा दे रहे, पहरेदार बन गए आजकल वो। माता लक्ष्मी ने वेश बदल दिया, एक साधारण स्त्री का वेश बना करके माता लक्ष्मी सुतल लोक पर आई, राजा बलि के दरवाजे में प्रवेश किया, और माता ने एक धागा ले जा करके राजा बलि के हाथों में बांध दिया। इतना सुनते ही राजा बलि बड़े भारी प्रसन्न हुए। बोले, आपने मेरे ये हाथ में कलावा बांधा है, ये बंधन बांध दिया, मैं तो बहन तेरे बंधन में बंध गया हूं। और ऐसा है, अब तूने मुझे बंधन में बांध ही दिया है, मैं तेरा भाई हो गया। अब तेरे को जो भी चाहिए, ये भाई तेरी सेवा में खड़ा है, बोल क्या चाहिए। लक्ष्मी महारानी कहने लगी, नहीं भाई सब कुछ है मेरे पास में। बोले, नहीं नहीं नहीं, जो चाहिए सो बता दीजिए। लक्ष्मी महारानी कहने लगी, जो मैं मांगू सो दोगे। बोले, बिल्कुल दूंगा। लक्ष्मी महारानी कहने लगी, भैया जो मांगू वही दोगे। अरे बोले, बहना तू मेरे प्राण मांगेगी तो मैं अपने प्राण भी दे दूंगा तेरे लिए, मांग क्या मांगना है। लक्ष्मी महारानी कहने लगी, भैया यदि देना ही है ना तो एक ही वरदान दे दीजिए, जो तेरे दरवाजे पर पहरेदार खड़ा है ना, इसी को दे दीजिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। अब तो महाराज इतना सुनते ही राजा बलि कहने लगे, बहना
मेरे प्राण मांग रही, मैं प्राण दे देता, धन मांगती धन दे देता, सर्वस्व मांगती दे देता, लेकिन तूने ये पहरेदार क्यों मांग लिया। इतना सुना लक्ष्मी महारानी ने तुरंत भेष बदल दिया, 4 हाथ धारण कर लिए। और इधर जो पहरेदार था ना, उसने भी भेष को बदल दिया, 4 हाथ धारण कर लिए, चक्र गदा। ओहो, जैसे ही भगवान नारायण माता लक्ष्मी को देखा, साक्षात श्री हरि माता को, जगत माता को देखा, स्वयं चरणों में लेट गया, बलि आपने मुझे दर्शन दे दिए, मैं कृतार्थ हो गया। क्योंकि सजनों भगवान जो है ना, वो तो भैया केवल भाव के बस में है। भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान, कि भाव बिना सब साधन झूठो, कि भाव बिना सब साधन झूठो, और बिरथा सकल विधान। भाव के भूखे हैं भगवान, कि भाव नहीं तो हर मंदिर में, कि भाव नहीं तो हर मंदिर में, दिखत बस पाषाण। भाव के भूखे हैं भगवान, कि भाव होय तो पाशावो में, कि भाव होय तो पाषाणों में, प्रगट होय भगवान। भाव के भूखे हैं भगवान, कि भाव नहीं तो निधिवन मधुवन, कि भाव नहीं तो निधिवन मधुवन, लागत सब वीरान। भाव के भूखे हैं भगवान, कि भाव होय तो जित देखो तित, दिखत सुंदर श्याम। भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान। सजनों भगवान भाव के बस में रहते हैं। सत्यव्रत राजा की आकांक्षा को पूर्ण करने के लिए भगवान ने मत्स्य अवतार भी धारण किया था। मत्स्य अवतार भगवान ने धारण किया। तो आइए, वैसे भगवान राम और कृष्ण सजनों एक ही बात है। राम में और कृष्ण में कोई भी फर्क नहीं है, एक ही शब्द है। देखिए, एक निवेदन है, आप लोगों ने बिल्कुल ये थोड़ा सा क्या है, आप लोग आते तो हो पीछे और कोशिश करते हो आगे बैठने की। अब आपने सारे रास्ता को ब्लॉक कर दिया, बोले जो आ रहे हैं वो अब आगे बैठे या पीछे भी जाने को नहीं छोड़ रहे हो आप लोग। तो थोड़ा सा रास्ता ऐसा बना लीजिए जिससे जो भी भगत लोग आए ना तो दिक्कत नहीं आना चाहिए। और मैं तो यही कहूंगा, सुनो, ये जो आगे आगे वाले मोटियार लोग बैठे हैं ना, थोड़ा पीछे हो जाओ, थोड़ा ठीक रहेगा, माता बहनों को बैठने में दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, थोड़ा थोड़ा आप लोग, भाई ये तो शक्ति है, शक्ति तो आगे ही रहती है।
शिव और शक्ति का ही जोड़ा है। कि राम कृष्ण दो एक हैं, कि राम कृष्ण दो एक हैं, और अंतर नहीं निमेश, इनके नयन गंभीर है, सो उनके चपल विशेष। सजनों, वैसे भगवान राम और कृष्ण एक ही बात है, इनमें कोई भी फर्क नहीं है। हाँ, फर्क यदि है तो थोड़ा सा है। भगवान कृष्ण की जो आंखें मिलेंगी ना आपको, वो थोड़ी चंचल मिलेंगी, और भगवान कृष्ण राम की जो आंखें हैं ना वो थोड़ी शांत मिलेंगी, वो मर्यादा में रहते हैं भगवान। तो आइए सबसे पहले हम लोग भगवान राम का जन्म मनाने के लिए अयोध्या की ओर चलते हैं। तन से आप लोग बड़ा चैनपुरा चूरू के अंदर बैठे रहेंगे, और मन से आप लोग सभी एक बार अयोध्या की ओर चलेंगे, जहां भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है आजकल। हे राजा राम 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 सीता राम राम राम, 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम 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 सीता राम राम राम, ओ सीता राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम 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 सीता राम राम राम, ये राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, आइए सभी। सीता राम हरि राम बोल। राम सीता राम राम राम, ये राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम 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 सीता राम राम राम, हे राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम 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 सीता राम राम राम, हे राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम 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 सीता राम राजा राम, राम राम। बोले राजा रामचंद्र महाराज की। जय। आचार्य सुखदेव कहते हैं, परीक्षित अब मैं तुम्हें भगवान राम की वंशावली बता रहा हूं। एक बार प्रेम से बोले जय श्री राधे। जय श्री राधे। भगवान
राम का वंशावली कहां से शुरू हुआ है? या फिर आप ये विचार कर सकते हो कि जो आप लोग कहते हो कि हम राठौड़ हैं, तुम्हारी वंशावली कहां से प्रकट हुई है? भगवान राम के ही आप लोग वंशज हो। अभी क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट के अंदर 5 जस्टिस लोग बैठे थे सुप्रीम कोर्ट में, और उन लोगों ने ये कहा था कि क्या प्रमाण है कि भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या यही है? तो हमारे जगत गुरु पद्म विभूषण स्वामी श्री राम भद्राचार्य जी महाराज इस भारत के सबसे बड़े विद्वान हैं। और महाराज जी, आप कभी कभी कथा भी सुनते रहते हो महाराज जी की, जो अभी इच्छा पूर्ण बालाजी में सरदार शहर में हर बार महाराज जी कथा करने के लिए आते हैं। महाराज जी थोड़ा आंखों से महाराज जी को बाहर का दृश्य दिखाई नहीं देता है, बाकी महाराज को अंदर दिव्य चक्षुओं का पूर्ण ज्ञान है। अब सोचिए, एक सूरदास महाराज जिनको आंखों से दिखाई नहीं देता है और सुप्रीम कोर्ट में जाकर के वो ये कह रहे हैं कि भगवान राम की वंशावली मैं बताऊंगा, और उन्होंने सारे तथ्यों सहित प्रमाण भी दिया। जस्टिस ने ये भी कहा था कि भगवान राम के आखिरी वंशज कौन है ये बताइए। तो आखिरी वंशजों में जो जयपुर की इस समय महारानी है, महारानी दिया कुमारी जी, उन्होंने कहा कि हम भगवान राम के वंशज हैं आपकी। तो तभी तो आप क्षत्रिय कुल का जो वंश निकला है वो भगवान राम के ही बच्चे हो आप सब लोग। और एक हमारे महाराज जी हैं, वृंदावन में कथा पढ़ते हैं, मलोक पीठाधीश्वर स्वामी राजेंद्र दास जी महाराज बहुत बड़े जगत गुरु हैं वो। तो महाराज जी अपनी कथा में कहते हैं कि विश्व के अंदर जितने भी प्राणी रहते हैं, भारत में क्या विश्व के अंदर जितने भी प्राणी रहते हैं ना जी, सभी का काम अयोध्या है। और जितने भी प्राणी हैं सभी के पिताजी राष्ट्रपिता भगवान राम हैं। आचार्य सुखदेव कहते हैं, सज्जनों ध्यान देना है, मैं आपको राम जी की वंशावली बता रहा हूं। सबसे पहले दुनिया में एक ऋषि हुए जिनका नाम है कश्यप ऋषि। कश्यप ऋषि के बेटा हुए सूर्य, जिनका एक नाम विवस्वान सूर्य भी है, और विवस्वान सूर्य का जो बेटा है सज्जनों, उनका नाम है वैवस्वत मनु। इसी वंश में कई पीढ़ियां बीत जाने पर सुद्धमन महाराज हुए, सुद्धमन के नभग हुए, नभग के नाभाग हुए, और नाभाग के यहाँ श्रीमान अम्बरीश महाराज का जन्म हुआ। ध्यान देना है, अम्बरीश महाराज दुनिया के राजा हैं। सबई मनः कृष्ण पदारविंदयोर वचांस वैकुंठ गुणान वर्णने। अम्बरीश महाराज दुनिया के राजा हैं। सज्जनों ध्यान देना है, अम्बरीश महाराज प्रत्येक एकादशी का व्रत भी रहते हैं। और एकादशी का व्रत तो भैया हर प्राणी को रहना चाहिए। महीने में 2 एकादशी आती हैं, तो लगा लीजिए 28 दिन 29 दिन आप भोजन करते हो और 2 दिन नहीं करें तो कोई बात बड़ी थोड़ी ही है। लेकिन एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। एकादशी का व्रत तो है ना ठाकुरों का ही है शुरू से, अम्बरीश ने ही तो प्रारंभ किया। 26 एकादशियों में सबसे बड़ी 11 होती है निर्जला 11, जिसे जो जेठ के महीने में आती है, जिसे भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं। क्योंकि भीम दादा जो थे वो सदा खाते ही खाते रहते थे, कभी वृत्ति नहीं रखते। कृष्ण कन्हैया कहने लगे, सुनो भीम, तुम्हें नरक में जाना पड़ेगा, तुम बहुत ज्यादा खाते हो, कभी व्रत नहीं रहते हो। अब भीम कहने लगा, महाराज मेरे तो बस की नहीं है व्रत रहना, मैं नहीं कोई भूखा भूखा रह सकता हूँ। बोले मैं महीने में 2-2 बार नहीं रह सकता हूं। बोले तो कन्हैया बोले फिर, बोले कन्हैया ऐसी कोई नियम बता दे कि साल में 1 बार भूखा रह लूं और मुझे सभी एकादशियों का फल मिल जाए।
कन्हैया कहने लगे बिल्कुल मिल जाएगा, लेकिन जेठ के महीने में एकादशी आएगी और भोजन की तो बात छोड़, पानी भी नहीं पीना है। भीम दादा बोले यही गड़बड़ हो जाएगा, फिर मैं व्रत नहीं रह सकता। बोले नहीं रहेगा तो नरक में जाना पड़ेगा। बोले बड़ा भारी गड़बड़ कर दिया। बोले क्या करना चाहिए मेरे को भगवान? बोले आपको ये करना चाहिए कि जेठ वाली जो एकादशी आएगी, निर्जला 11 पानी भी नहीं पीना है। बोला मेरा गला चटकने लग गया तो प्यास के मारे। बोले तेरे को मैं गर्दन गर्दन तक पानी में खड़ा कर दूंगा। अब सोचिए, ऊपर से तो सूर्य की तपन पड़ रही है और नीचे से जमीन की तपन जल रही है, और ऐसे में भीम दादा को भूखा प्यासा पानी के अंदर खड़ा कर दिया भगवान ने। और भीम दादा कहने लगे कन्हैया पानी? बोले बिल्कुल नहीं मिलेगा, अभी थोड़ा सा और रुक जाइए, उसके बाद में फिर आपको पिला दिया जाएगा। बोले अच्छा। और वही 11 भीमसेनी 11 बन गई। निर्जला 11 सजनों सबसे बड़ी एकादशी है। और ये जो एकादशी का व्रत सभी लोगों को करना चाहिए। आप लोग तो प्रेम से कथा सुनिए, ये तो 1 महीने तक मैटर चलते रहेंगे। आचार्य सुखदेव कहते हैं परीक्षित वही 11 आज अम्बरीश महाराज ये 11 का व्रत कर रहे हैं। अम्बरीश महाराज प्रत्येक एकादशी का व्रत करते हैं, सभी संत ब्राह्मणों को भोजन पानी करा करके और फिर उसके बाद अपने पुनः कार्य में लग जाते हैं। अब क्या हुआ कि आज की जो एकादशी है वो निर्जला 11 पड़ गया और अम्बरीश महाराज ने वो व्रत भी रख लिया। अब संत ब्राह्मण लोग आ रहे हैं, अब कल का भैया भंडारा है, बढ़िया भंडारा करेंगे कल। बढ़िया भंडारा होना है कल का। तो अम्बरीश महाराज ने सभी ब्राह्मणों को बुलाया, सभी संतों को बुलाया और उसी भीड़ में ऋषि दुर्वासा जी भी आ गए। अम्बरीश महाराज कहने लगे दुर्वासा जी मेरे यहाँ पर ये भंडारा चल रहा है, इसमें आप भी भोजन करना। लेकिन दुर्वासा कहने लगे नहीं नहीं भैया, मैं तो अपने आश्रम से ही भोजन करके आया हूँ। अम्बरीश कहने लगे नहीं नहीं नहीं, थोड़ा सा प्रसाद तो जरूर ग्रहण करना। दुर्वासा जी बोले ठीक है, तुम बोल रहे हो तो मैं जरूर करूंगा, लेकिन ऐसा है भैया मैं तो थोड़ा यमुना स्नान करने के लिए जा रहा हूँ और तुम पीछे से भोजन की तैयारी करो। अब दुर्वासा जी यमुना स्नान करने के लिए गए, सो महाराज 2-4 घंटे तो महात्मा जी ने यमुना स्नान में ही लगा दिए। अब पीछे से ब्राह्मण लोग तो भूख के मारे व्याकुल होने लगे। ब्राह्मण लोग कहने लगे भैया निर्जला 11 है, इसमें जल भी नहीं ग्रहण कर सकते हैं। और अम्बरीश पता नहीं महात्मा तो कब तक आएगा, पता नहीं आए या नहीं आए। और भैया हमारा तो प्यास के मारे गला छटक रहा है, अभी निर्जला 11 ही चल रही है। लेकिन ये जो बार बार गला छटक रहा है पानी के लिए, इसके लिए ऐसा करना चाहिए भगवान कृष्ण के चरणों का चरणोदक लेकर के यदि हम पान कर लिया जाए तो भी हमें 11 ही माना जाता है, पाप बिल्कुल नहीं लगता है जी। ये फिर भी निर्जला 11 मानी जाएगी।
अब तो संत ब्राह्मणों के कहने पर अम्बरीश महाराज ने भगवान लड्डू गोपाल को स्नान कराया, उनका जल हाथ में लिया, चरणों तक, और जैसे ही पान करने के लिए तैयार हुए, इतने में ही ऋषि दुर्वासा जी आ गए और आकर के देखा, मूर्ख, तूने मेरे बिना पूछे जल भी कैसे ग्रहण कर लिया। अब तो दुर्वासा जी को क्रोध आया और अपने सिर में ऐसे करके जटा को पकड़ा, सिर में से खींच दिया, जमीन पे पटक दिया। एक कृत्या नाम की राक्षसी प्रकट हो गई और जैसे ही कृत्या नाम की राक्षसी प्रकट हुई, अम्बरीश को मारने के लिए दौड़ी, लेकिन अम्बरीश एक क्षण भी पीछे नहीं हटे। यदि मैंने गलती किया है तो उसका मुझे दंड मिलना चाहिए, और मैंने गलती नहीं किया है तो मैं क्यों पीछे जाऊं। अम्बरीश महाराज वहीं खड़े रहे। एक सेकंड में भगवान नारायण का चक्र सुदर्शन आया और कृत्या के सिर को काट दिया। और अब तो महाराज दुर्वासा जी के पीछे 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 आगे आगे दुर्वासा दौड़ते चले जा रहे हैं और पीछे चक्र सुदर्शन दौड़ता चला जा रहा है। अब दुर्वासा को मारता नहीं है, केवल तकलीफ देता है, घर्षण करता है, गर्मी पहुंचाता है। दुर्वासा दौड़े दौड़े गए, ब्रह्मलोक में पहुंच गए। ब्रह्मा जी मेरी रक्षा करिए, ब्रह्मा ने भी मना कर दिया। दौड़े दौड़े जैसे शिव जी के पास में गए, भोलेनाथ मेरी रक्षा करिए, भोलेनाथ ने भी मना कर दिया। और जैसे ही नारद जी मिले, दुर्वासा जी कहने लगे, नारद मेरी रक्षा करिए। बोले नारायण नारायण, रक्षा तो नहीं कर सकता हूं, बचा नहीं सकता हूं तुम्हें, पर हाँ, नारद जी कहने लगे, मैं तुम्हें बचने का उपाय जरूर बता सकता हूं। तुमने जिसका अपराध किया है ना, उसके स्वामी की शरण में चले जाओ, तुम्हें आज वही बचा सकता है। अब तो दुर्वासा जी दौड़े 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 आए, आकर के जैसे ही भगवान नारायण के चरणों में लेटने लगे, क्षीर सागर में भगवान नारायण शेष शैया पर शयन कर रहे हैं, जैसे ही लेटने लगे, अब तो महाराज बोले, प्रभु मुझे बचाइए, मेरी रक्षा करिए, मेरे को बचाइए। इतना सुनते ही भगवान नारायण ने, कृष्ण ने भी दो टूक मना कर दिया, दुर्वासा मैं तुम्हें नहीं बचा सकता हूं। तुमने अपने आप को बहुत बड़ा संत माना, तुमने अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी माना, और मेरे अम्बरीश को कुछ भी नहीं माना। अब तो तुम्हें यदि मेरा अम्बरीश बचाए तो आप बच सकते हो, नहीं अन्यथा आज कोई भी नहीं बचाएगा, तुम्हें मरना ही पड़ेगा। भगवान कहने लगे, अहम भक्त पराधीनो हाँ स्वतंत्र इव ध्वजः साधुर्विग्रस्त हृदयो भक्तैर्भक्त जन प्रियः। भगवान नारायण कहने लगे, दुर्वासा मैं तो भक्तों के अधीन हूँ, यदि भगत जी ने मुझे भोग लगा दिया तो मैं भोजन ग्रहण कर लूंगा, और नहीं तो भूखा बैठा रहूंगा। भगत जी ने यदि मुझे शयन करा दिया तो मैं सो जाऊंगा, और नहीं तो सारी रात खड़ा खड़ा अपनी मुरलिया को बजाता रहूंगा। भगवान बोले, भगवान भाव के बस में होते हैं। सजनों, सब लोग ये प्रसंग जानते हो। एक बार ये कल्याण जी में, गीता प्रेस गोरखपुर से जो प्रकाशित होता है कल्याण जी, इसमें सजनों एक कथा आती है। और कल्याण जी में ये लिखा हुआ है कि एक बहन जी जो वृंदावन जाती हर महीने, और वृंदावन हर महीने जाती, सालों हो गए जाते जाते, लेकिन बड़ी हो गई, शादी हो गया, बाल बच्चे हो गए, और यहां तक है कि नाती पोते भी हो गए उसके, लेकिन वृंदावन जब तक शरीर में दम रही तब तक जाती रही, और जब शरीर निर्बल हो गया, जाने लायक नहीं रहा, आखिरी बार वृंदावन गई और वहां से एक लड्डू गोपाल लेकर के आ गई, और लड्डू गोपाल को लाकर के अपने घर में रख लिया और उसी की पूजा किया करती। लेकिन सज्जनों, क्या हुआ, एक दिन भादवा का महीना आया, कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार आया,
और माता जी का आशंग नहीं था, वो खटिया में पड़ी हुई थी। अपनी बहुओं से कहने लगी, बहू आज जन्माष्टमी का त्योहार है, मेरे लड्डू गोपाल को दूध दही से नहला देना और सुंदर वस्त्र पहना देना। अब बहू मॉडलिंग जमाने की थी, वो कंप्यूटर पर कोई काम कर रही, बोले हाँ माँ जी मैं कर दूंगी अभी। फिर माता जी ने आवाज दिया, बहू मेरे भगवान को स्नान करा दे। बोले हाँ हाँ करा दूंगी तेरे भगवान को स्नान, एक बार थम जाना। माता जी कहने लगी, बहू तूने तो नई प्रक्रिया चला दिया मेरे घर में आके। नहीं, सबसे पहले मेरे घर में मेरे भगवान का काम होता है, उसके बाद में कोई दूसरा काम होता है। अब उस बहन जी को एकदम क्रोध आया, झलझला करके गई, बोले अभी देखती हूँ तेरे लड्डू गोपाल को, पहले इसी को स्नान करा देती हूँ। जैसे ही हाथ में उठाया अब तो महाराज उसके हाथों से छूट गया लड्डू गोपाल, जमीन में गिर गया। माता ने देखा, बोले राम राम राम, तूने मेरे भगवान को गिरा दिया। अरे बेटा डॉक्टर को बुला करके ला, मेरे कन्हैया को चोट लगी है। बेटा समझाने लगा, माता ये पीतल की मूर्ति है, इसे चोट नहीं आई है, गिरने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। अब माता जी की बुढ़ापे की बुद्धि बिल्कुल, बोले नहीं मेरे लड्डू गोपाल को चोट लगी है, डॉक्टर को लेके आ। अब तो माँ पीछे पड़ गई, डॉक्टर ला डॉक्टर ला। पड़ोसी भी इकट्ठे हो गए, क्या हुआ बेटा, क्या हो गया है? बेटा कहने लगा, भैया मेरी माता है ना ये पागल हो गई है, ये कह रही है कि लड्डू गोपाल को चोट लगी है। उन सभी बुजुर्गों में एक समझदार व्यक्ति थे, कहने लगे बेटा कोई बात नहीं है, एक डॉक्टर को बुला ला तो ये चेकअप कर जाएगा भगवान का, तेरी माँ के मन का जो बहम है वो निकल जाएगा। लड़का गया क्लिनिक पर, डॉक्टर साहब मेरी माँ है वो पागल हो गई है, बार बार कहती है लड्डू गोपाल हाथों से गिर गया है, चोट लग गई है इसे ठीक कराओ, मैं आपको दुगनी दुगनी फीस दूंगा, आप चलो और एक बार मेरी माँ को ये कह दीजिए कि तेरा लड्डू गोपाल एकदम ठीक है। पैसे का लोभी डॉक्टर आया, झोला लेकर के आया, लड्डू गोपाल को हाथ में लिया, ऐसे करके बार बार देखा और डॉक्टर कहने लगा, माँ तेरा लड्डू गोपाल ठीक है? बोले नहीं डॉक्टर ऐसे नहीं। बोले तो? बोले वो कान में लगा करके और ऐसे वो आला माला तो लगा, जरा मेरे लड्डू गोपाल की ये नाड़ी तो चेक कर, ये धड़कन तो देख। डॉक्टर ने झोला में से अपना वो आला माला निकाला, कान में लगाया और ऐसे करके वो गोल गोल लिया। जैसे ही ठाकुर जी, भगवान इतने बड़े लड्डू गोपाल थे, जैसे ही ठाकुर जी की छाती पर वो लगाया, डॉक्टर ने देखा कि लड्डू गोपाल का जो महाराज हृदय है उसमें से धड़क 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 उसकी धड़कन चल रही है। डॉक्टर ने फिर कान में से वो निकाला, दोबारा फिर लगाया, पीठ पे लगाने लगा, फिर धड़क धड़क। डॉक्टर कहने लगा ये क्या हो रहा है? आला माला निकाल के बाहर रख दिया, हाथ को चेक किया, लड्डू गोपाल का हाथ पकड़ा, महाराज नाड़ी भी धड़क रही है। डॉक्टर ने झोला वही छोड़ दिया, दौड़ लगा दिया। माता कहने लगी, अरे डॉक्टर कहाँ जा रहा है? एक बार ठहर, अपना ये आला माला तो ले जा। बोले मैया जहां से तू लाला लाई है ना, मैं भी वही वृंदावन में ही जा रहा हूं। हमारे हृदय में भावना होना चाहिए, भावना यदि हमारे अंदर है तो भगवान प्रकट हो जाएगा। दुर्वासा जी महाराज दौड़े दौड़े आए, अम्बरीश राजा क्षत्रिय अम्बरीश महाराज अपने घर के दरवाजे पर खड़े हुए हैं, हाथ जोड़ करके, हे भगवान आज मेरे घर से संत भूखा लौट गया, जब तक वो महात्मा करके भोजन नहीं ग्रहण कर लेगा तब तक मैं जल भी नहीं ग्रहण कर सकता। दौड़े दौड़े दुर्वासा आए, आकर के अम्बरीश के चरणों में लेटने लगे, महाराज मुझे बचाइए, ये चक्र सुदर्शन मारने के लिए आ रहा है। हाथ जोड़ करके तुरंत अम्बरीश जी तो चरणों में लेट के, क्या कर रहे हो महाराज, ये उल्टी गंगा मत बहाइए। अरे मैं तो संतों के चरणों का दास हूं, हम राजा हैं, संत ब्राह्मणों के दास रहे हम सदा। दुर्वासा कहने लगा, अम्बरीश पहले इस चक्र को बोल ये पीछे लौट के जाए, मुझे मार देगा नहीं तो ये। अम्बरीश महाराज ने चक्र सुदर्शन से प्रार्थना किया, महात्मा को परेशान मत करो, लौट करके चले जाइए आप। चक्र सुदर्शन वहां से लौट करके चला गया, भगवान नारायण की महाराज उंगली में जाकर के समावेश हो गया। अम्बरीश महाराज ने दुर्वासा को भोजन कराया, संत ब्राह्मणों को भोजन कराया, दक्षिणा दिया, प्रणाम करके अपने घर से विदा कर दिया। इसी वंश में आगे चल करके सजनों यवनाष्ट हुए,
यवनाष्ट के मानधाता हुए, मानधाता के त्रिबंधन हुए, त्रिबंधन के यहाँ त्रिशंकु हुए, और त्रिशंकु के यहाँ श्रीमान महाराज हरिश्चंद्र का जन्म हुआ। कौन नाम नहीं जानता है हरिश्चंद्र महाराज का। लोग कह भी देते हैं, अरे तू ज्यादा मत बोल, तेरे जैसे हरिश्चंद्र हमने बहुत देखे। वही राजा हरिश्चंद्र अपने आप को डोम के यहां बेच दिया, कुछ नहीं बचा तो शमशान में जाकर के महाराज एक हरिजन की जगह पर नौकरी करना शुरू कर दिया। और यहां तक है कि रानी तारा, उसका बेटा रोहितास, जिसको काले नाग ने डस लिया, और रानी तारा अपने बेटे को हाथों में लेकर के उसका अंतिम संस्कार करने के लिए महाराज बनारस के मणिकर्ण का घाट पर गई। महाराज मैं अपने बेटे को जलाना चाहती हूँ, इसके पांच मोहतक शरीर का अंतिम क्रिया करना चाहती हूँ, लेकिन हरिश्चंद्र ने बोल दिया, रानी तेरे को कर जरूर देना पड़ेगा, बिना टका दिए मैं तेरे को, इस बेटे को इस शमशान में नहीं जलाने दूंगा। बहुत प्रार्थना किया, महाराज ये मेरा बेटा है, लेकिन ये आपका भी तो अंश है। लेकिन हरिश्चंद्र ने बोल दिया, चाहे भले ये मेरा ही अंश क्यों ना हो, लेकिन मैं जिसके यहाँ नौकरी कर रहा हूं, मैं उसके साथ में कभी दगा नहीं कर सकता हूं। आज महाराज हरिश्चंद्र, चंद्र टरई सूरज टरई बहे जगत व्यवहार, और ये दृढ़ व्रत हरिश्चंद्र को टरई न सत्य विचार। चाहे सुबह का सूर्य पूरब से नहीं निकले कोई बात नहीं है, दक्षिण में सुबह का सूर्य निकल जाए, लेकिन महाराज हरिश्चंद्र अपने सत्य से कभी भी विमुख नहीं हुए। अपने आप को मिटा दिया, अपने आप को पृथ्वी में समा दिया, लेकिन अपने सत्य कभी भी नहीं छोड़ा। इसी वंश में आगे चल करके महाराज रोहितास हुए, रोहितास के महाराज राजा बाहुक हुए। बाहुक महाराज की पत्नी ने एक सगर नाम के पुत्र को जन्म दिया। सगर महाराज की दो पत्नियां हैं, बड़ी पत्नी का नाम है किसी, और छोटी पत्नी का नाम है सुमति। किसी नाम की पत्नी ने, सुमति नाम की जो पत्नी है महाराज, उसका बेटा हुआ जिसका नाम है असमंजस। किसी नाम की पत्नी के गर्भ से कुछ मांस के पिंड जन्मे, जिन्होंने क्रोध में आकर के उनके 60,000 टुकड़े कर दिए, लेकिन वो बाद में 60,000 बेटा बन गए, लेकिन बड़े भारी उदंड थे। राजा के यज्ञ पशु को चुरा करके इंद्र ले गया, और वो घोड़ा ले जाकर के कपिल मुनि के आश्रम के बगल में बांध दिया। 60,000 घोड़े को ढूंढते 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 गए, कपिल महात्मा के आश्रम के बगल में घोड़ा बंधा हुआ देखा। 60,000 ने महात्मा को चोर समझा। जैसे ही महात्मा को चोर समझा, और 60,000 महात्मा को मारने के लिए, चोर समझ करके मारने के लिए दौड़े। महात्मा ने अपने नेत्र खोल दिए और 60,000 बेटाओं को जला करके राख बना दिया। असमंजस का विवाह हुआ, उसका बेटा अंशुमान हुआ। अंशुमान गया, जाकर के महात्मा से निवेदन करने लगा, महाराज जी मेरे चाचा लोग आपके यहाँ आए हैं और वो जल करके राख बन गए हैं, इनकी मुक्ति का कोई उपाय बता दीजिए। महात्मा ने आदेश किया, भैया भगवान विष्णु के चरणों से प्रकट जो माँ गंगा है, यदि माता गंगा का स्पर्श इनकी राख से करा दिया जाए तो इनको मोक्ष मिल जाएगा। अंशुमान गया, माता गंगा को लाने के लिए बहुत तपस्या किया, लेकिन गंगा मां नहीं आ सकी। इनके पुत्र
दिलीप ने तपस्या किया, मां गंगा को लाने के लिए गंगा जी नहीं आ सकी। इनके पुत्र भागीरथ ने बड़ी बारी तपस्या किया, गंगा मां प्रकट हो गई। कहने लगी, भागीरथ मैं तुम्हारे साथ में चल तो सकती हूँ, लेकिन एक बात बताओ, जब मैं अपने वेग से चलूंगी, जटा कटा हसन भ्रमण भ्रमंजलिम पनिर्जरी बिलोल बीच बिल्लरी विराजमान मूर्धनी। माता गंगा कहती है, जब मैं अपने वेग से चलूंगी तो मेरे वेग को रोकेगा कौन? कोई मुझे रोकने वाला भी तो चाहिए। भागीरथ जी आए, शिव जी को प्रार्थना किया, बोले नाथ माता गंगा आएगी, कृपा करो उसको रोक लेना। भगवान कहने लगा, ठीक है मैं रोक लूंगा। मां गंगा कहने लगी, वो शिव जी मुझे क्या रोक सकते हैं? जब मैं अपने वेग से चलूंगी ना तो मेरे आगे कोई नहीं रुक पाता है। केदारनाथ में मौत का तांडव करके तने दिखाया क्यों? और मेरा भोला बह गया गंगा में, गंगा ने गुस्सा आया क्यों? अब तो सज्जनों, आचार्य सुखदेव कहते हैं, ब्रह्म कटाक्ष का भेदन करके सबसे पहले गंगा माता ध्रुव लोक में आई और ध्रुव लोक से सप्तऋषि मंडल पर आई, सप्तऋषि मंडल से शिव जी की जटा में आई। और भैया भोलेनाथ ने अपनी जटाओं को इतना विस्तार कर दिया, इतना खोल दिया कि 6 महीने तक गंगा माता उनकी जटाओं में घूमती रही, पर उन्हें निकलने के लिए कहीं से भी जगह नहीं मिल पाई। शिव जी ने कृपा किया, अपनी जटाओं को खोल दिया, सुमेरु पर्वत पर गिरी, सुमेरु पर्वत से हिमालय में आई, अब हिमालय से गंगोत्री में आई और गंगोत्री से निकलना आरंभ कर दिया। एक महात्मा भगवान का भजन कर रहे थे, तपस्या कर रहे हैं, ध्यान देना है जी। महात्मा बैठ करके भगवान का भजन कर रहे हैं और माता गंगा का जोर से पानी का वेग आया और महाराज की कुटिया को, झोपड़ी को उड़ा करके ले गया पानी में। महात्मा जी ने देखा, बोले ये तो बड़ी भारी गड़बड़ हो गई, मेरी कुटिया कहाँ गई? यहां से अभी मेरी झोपड़ी बन रही थी, वो कहाँ गई? देखा, बोले ओहो, गंगा जी में मेरी झोपड़ी को ही ले गई। अब तो महात्मा जी को क्रोध आ गया। महात्मा जी ने सज्जनों अपना मुंह खोल दिया और एक ही उस सांस में समस्त गंगा जी का पान कर गए। महात्मा जी पी गए मुंह में। भागीरथ जी आए, महाराज जी यहाँ पे वो गंगा जी थी ना, कहाँ गई? महात्मा जी कहने लगे, भैया हमें तो प्यास लगी थी, सो हम गंगा जी को पी गए। भागीरथ कहने लगे, वाह महाराज क्या बात है, कमाल कर रहे हो। अरे महाराज मेरी 7 पीढ़ियां मर गई भगवान का भजन करते करते गंगा जी को लाने के लिए। एक बार उधर भी घुमा दिया करो पीछे। मेरे इतनी पीढ़ियां मर गई गंगा जी को लाते लाते, और महाराज आप फुकट में गंगा जी को पी गए। अरे महाराज मेरे चाचा बाबा दादा लोगों की मुक्ति का सवाल है, गंगा जी को छोड़िए। अब महात्मा विचार करने लगे कि यदि मैं गंगा जी को मुंह के द्वारा वापस निकालूंगा तो ये झूठी हो जाएगी, भगवान शिव पर इसका जल नहीं चढ़ेगा। इसलिए महात्मा ने गंगा माता को अपनी धर्म की बेटी मान लिया और एक चाकू लेकर के अपनी जंगा को फाड़ दिया और अपनी जंगा में से माता गंगा को प्रकट कर दिया। उस महात्मा का नाम था जघन्य मुनि। बोलिए गंगा महारानी के जय। माता गंगा का जल तो जल है, और माता गंगा का जल हम यदि जल भी नहीं माने तो भी चल जाएगा, क्योंकि माता गंगा का जल जल नहीं, वो तो सज्जनों अमृत है। गंगा तेरा पानी अमृत है। चाहे वो पटना का नाला हो, चाहे हरिद्वार की गंदी नालियों का पानी गंगा में गिरे और वो भी गंगा जल बन जाता है। और जब हम उसमें जाकर के स्नान करते हैं और बोलते हैं ना हर हर गंगे हर हर महादेव, जब स्नान करते हैं तो महाराज जीवन में किए हुए पाप कर्म माता गंगा के साथ में ही बह करके चले जाते हैं।
आइए, माता गंगा माँ भवानी का ही स्वरूप हमारी आदि शक्ति माँ जगदम्बा भवानी है। तो इसलिए आइए माता जी के चरणों में हम लोग एक हाजिरी लगाने के लिए जा रहे हैं। आइए एक बार माँ भवानी के चरणों में अपना हाजिरी लगाते हुए फिर आगे की कथा को अग्रसर करेंगे। बोलिए माता भवानी की जय। जय श्री करणी माता की जय। नमस्ते त्वंबिके भीक्षणम स्वसतान्युतां शिवाम् भूयात् पतिर्मे भगवान् कृष्णस्तदु नमोदता। और भैया माता की शक्ति तो अपार है, और माता जिसके ऊपर कृपा कर देवे, माता की कृपा जिसके ऊपर बरस जाए, माता की एक बार कृपा हो जाए, शिव और शक्ति, शिव जी से भी जो बड़ी हैं वो तो महाराज शक्ति माता बताई गई है। और शक्ति जब कृपा कर दे तो ऑटोमेटिकली शिव जी की कृपा हो जाएगी। और जहां पर युधायुधम श्री वत्सलक्ष्मम गलशोभि कौस्तुभम पीतांबरम सांद्रपयोद सौभगम। वसुदेव जी महाराज ने कृष्ण की झांकी को देखा, देव की मां आनंदित हो रही है। वसुदेव और देवकी दोनों ने कृष्ण को प्रणाम किया कि रूपम यत तत प्राहुरव्यक्तमाद्यम ब्रह्म ज्योतिर निर्गुणम निर्विकारम। मैया देवकी कहने लगे, प्रभु ये जो जीव है ना, ये मृत्यु के भय से भयभीत होकर के दसों दिशाओं में घूमता रहता है, पर इसे शांति नहीं मिलती है। मृत्यो मृत्यो व्यालभीत पलायन लोकान सर्वान निर्भयम नादगक्षत। लेकिन माता देवकी कहती हैं कि आपके चरणों का यदि ये जीव आश्रय ले ले तो इसका भटकाव खत्म हो जाता है। भगवान कहने लगे, माता गोकुल में माता रोहिणी ने, मैंने जो तुम्हारा सातवां बेटा था वो रोहिणी के गर्भ में मैंने स्थापित कर दिया है, और सातवां जो तुम्हारा बेटा था वो भी तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन जो गोकुल में माँ यशोदा है, उन्होंने वहां पर एक कन्या को जन्म दिया है, उसे वहां से इधर ले आइए और मुझे को यहाँ से गोकुल में माँ यशोदा के पास में पहुंचा दीजिए। लेकिन वसुदेव जी कहने लगे, भैया हमारे हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां, इतने इतने बड़े ताले लग रहे हैं। भगवान कहने लगे, कर्म करो, सहायता मैं करूंगा तुम्हारी। जैसे ही वसुदेव जी ने हाथ बढ़ाया, हाथों की हथकड़ियां खुल गईं, पैरों की बेड़ियां खुल गईं, और छबड़े में कन्हैया को रख लिया, कंधे पर रखा। जैसे ही बाहर निकले, चट चट करके सारे ताले टूट गए, और जितने भी सैनिक थे सब सो गए। मथुरा में मंद मंद बारिश हो रही है। बारिश कारण क्या है सज्जनों? कृष्ण जन्म की खुशी में किसी ने सोना लुटाया, किसी ने चांदी लुटाई, किसी ने टोपी लुटाई, किसी ने कुछ लुटाया, और बेचारे बादलों के पास में पानी है तो वो पानी ही लुटाते जा रहे हैं। दूसरी बात, जब बारिश होगी, वसुदेव जी महाराज कृष्ण को सिर पे रख करके लेके जाएंगे ना, जितने भी मथुरावासी हैं सब अपने अपने घरों में लुक जाएंगे। कोई कृष्ण को लेकर के ज्यादा देख नहीं पाएगा। जैसे यमुना किनारे आए, देखा रात्रि के 2 बज रहे हैं, भयानक जीव जंतु बोल रहे हैं जंगल में। महाराज यमुना जी में भयानक बाढ़ चल रही है, बिजली तड़क रही है, बादल गरज रहे हैं।
और जैसे ही यमुना जी में प्रवेश किया, घुटने पानी, आगे गए और पानी ऊपर आ गया, जैसे ही आगे और गए पानी गर्दन तक आ गया। वसुदेव जी ने महाराज पहले जो कृष्ण को कांधों पे रखा था उसे लिया, सिर पे रख लिया, बेटा पहले मैं मरूंगा, मेरे बाद में तू डूबेगा। लेकिन जैसे ही कन्हैया को सिर पे रखा, भगवान ने पीछे से अपना पैर नीचे को लटका दिया, यमुना जी में हिलोर आई और भगवान के पैर को छुआ और छूते ही यमुना जी नीचे उतर गई, घुटने घुटने पानी हो गया। जैसे ही गोकुल में आए, नंदरानी के बगल में कन्या सो रही थी, उसको उठा लिया और लाला को वहीं सुला दिया। जैसे ही लाला को सुलाया, कन्या को लिया और वसुदेव जी महाराज मथुरा में आए। जैसे ही अंदर प्रवेश किया, चट चट करके ताले लग गए, हाथों की हथकड़ियां लग गई, पैरों की बेड़ियां लग गई और वो कन्या हाय हाय करके रोने लग गई। इतने में ही कंस को सूचना लगी, दौड़ा दौड़ा कंस आया, लाओ देखी ये हमें दीजिए। भैया 6 बेटाओं को मार दिया, 7वां मिला नहीं है, 8वीं बेटी है, इसे छोड़ दे। लेकिन कंस नहीं माना। जैसे उस बेटी को लिया, छोटी सी कन्या को ऐसे करके पैर पकड़े, ऐसे करके घुमाया, जमीन में पटकना चाहा। बधाई हो। बाबा नंद कहने लगे, काहे की बधाई है? बोले जो तुमने ब्राह्मण जमाई, कथा कराई, यज्ञ भागवत कराई, उनको परिणाम है कि तुम्हारे घर में एक नीलमणि सो लाला भयो है। 70 साल के नंद बाबा और लाला को नाम सुनते ही 30 वर्ष के बन गए। अब तो बाबा नंद ने स्नान किया, पगड़ी पहना, मोछों पे ताब लगाया। 84 कोस की ब्रजांगनाएं माता यशोदा के यहाँ बधाई देने के लिए आ रही है। लेकिन 84 कोस की गोपियां आ रही हैं। एक गोपी तो आके कहने लगी, बहन मैं शाम को कछु और सुन रही और सुबह कछु और सुन रही हूं कि एक अचम्भो सुनो री सजनी और होरी भई के होरा, और रात रात में नजरानी के सो छोरी है गई छोरा। अब ब्रजवासी ने का काम कियो, एक इतनी बड़ी परात ले लई और बा में माखन के इतने इतने बड़े गोला बना लिए, मिश्री मिला लई और एक दूसरे के मुंह पे ऐसे पकड़ पकड़ के फेंक रहे। सब श्रृंगार करके आ रहे हैं। बालिका है वो भी श्रृंगार कर रही हैं, जवान बहनें हैं वो भी श्रृंगार कर रही हैं, बुजुर्ग माता है वो भी श्रृंगार कर रही हैं। एक 95 की मैया श्रृंगार करने के लिए बैठ गई, अपनी श्रृंगारदानी को खोल लिया और पुराना अपना लहंगा चुन्नी पहन लिए, श्रृंगार करने बैठ गई। सामने दर्पण रख लिया। अब 95 की एज है, आंखों से कम दिखाई देता है। मैया से गड़बड़ हो गई कि होठ में लगाने वाली चीज आंखों में लगा ली और आंख में लगाने वाली होठ पे लगा ली और आकर के भीड़ में खड़ी हो गई और कहने लगी आपस में ब्रजवासी ऐसे करके गोला फेंक रहे माखन के और बोल रहे कि नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया। अब वो मैया भीड़ में खड़ी है गई जाके और ब्रजवासी बोल रहे कि नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया। एक ब्रजवासी ने ऐसे करके गोला लियो माखन को और मैया के मुंह पे मारो सटाक। अब मैया के मुंह में एक भी दांत नहीं, गपक अंदर गयो। अब मैया ने पहले तो पूरा मुंह चाट्यो, फिर कहने लगी लाला का भयो है। एक ब्रजवासी बोलो तो है ना पतो चली तेरो मुंह मीठो है गयो, फिर भी अरे भयो का है नंद जी के लाला भयो है। मैया कहने लगी हाय भगवान ऐसे लाला तो रोजाना भयो करें। इतना आनंद आया, सारा ब्रजमंडल मिठाई बन गया कि अजबर फीसी ब्रज नारे बने, गूंजा से गीज और गुजिया से ग्वाला, के पेड़ा ते प्यारे बने बलदे बजे, रस खीर से रोहिणी रूप रसाला।
कि नन्द महीप बने नमकीन और गोकुल गोप सब गरम मसाला और जायो जसोदा जलेबी सी रानी ने और रबड़ी सी रात में लड़ुआ सो लाला लाला बजत बधाई छाई त्यों लोकन में आंगन नगर में नचत सुर ताल की सुत को जन्म सुने मुन देव मन आनंद भयो धुंधवी बाजे पुष्प बरसा रसाल की ओल सब गोपी गोपी आज आनंद उमंगन में गोपन नबेली सुध भूली आज काल की ब्रज में ब्रज चंद भयो यशोदा पर चंद भयो और नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल के नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। अब देखिए भैया जो भी हमारे पीछे पुरुष वर्ग बैठे हुए हैं जो भी भगवान का पूजन करना चाहे आपके लिए 5, 7, 10 मिनट का समय है भगवान का पूजन करें और भगवान के पैरों में तिलक लगाएं तो लगा सकते हो बाकी माथे पे नहीं लगाना है या हमारे वसुदेव जी बैठे हुए हैं वसुदेव जी के तिलक लगा दो कोई बात नहीं है सब चल जाएगा बराबर है। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। देखिए यहाँ से थोड़ा रास्ता छोड़ दीजिए थोड़ा रास्ता बनाइए वो पुरुष वर्ग आएंगे। ओ ब्रज में ओ ब्रज में ओ ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है ओ ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। ओ लाला जायो है यशोदा ने लाला जायो है लाला जायो है यशोदा ने लाला जायो है। ओ लाला जायो है यशोदा ने काना जायो है लाला जायो है आज घरे लाला जायो है। अरे सुनील सुनील ओ ब्रज में ओ ब्रज में राधे ओ ब्रज में है रही जय जयकार नंद घरे लाला जायो है। ओ ब्रज में है रही जय जयकार नंद घरे लाला जायो है। यूथ में यूथ नंद घरे आमे यूथ में यूथ नंद घरे आमे यूथ में यूथ नंद घरे आमे यूथ के यूथ नंद घरे आमे ग्वाल बाल मिले मंगल गामे ग्वाल बाल मिले मंगल गावे ग्वाल बाल मिले मंगल गामे अजी ग्वाल बाल मिले मंगल गावे। 80 साल की आयु में सुत ऐसो जायो है 80 साल की आयु में सुतो ऐसो जायो है। ओ ब्रज में हरि बोल ब्रज में राधे ब्रज में है रही जय जयकार नंद घरे लाला जायो है लाला जायो है आज यहाँ लाला जायो है। ओ लाला जायो है आज यहाँ लाला जायो है ओ ब्रज में हरि बोल ब्रज में राधे ब्रज में है रही जय जयकार नंद घरे लाला जायो
में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। अरे कन्हैया झूले पहले नानक होले झोटा दीजो। माता बहनों से निवेदन है धीरे धीरे पूजन करें, प्रेम से शांति से। एक एक से है भैया, सबसे पूजन करा लिया जाएगा। न कह होले झोटा दीजो, न कह धीरे झोटा दीजो, न कह होले झोटा दीजो सखी ने के धीरे धीरे झोटा दीजो। मेरो लाला झूले पहले नानक होले झोटा दीजो। हरी मेरो लाला झूले पहले नानक होले झोटा दीजो। अरे मथुरा में अन जन्म लियो है, मथुरा में लाला जन्म लियो है, जन्म लियो है। मथुरा में लाला जन्म लियो है। लाला जन्म लियो है। गोकुल में गोकुल में गोकुल में तो झूले पहले नानक होले झोटा दीजो। गोकुल में झूले पहले नानक होले झोटा दीजो। मेरो लाला झूले पहले नानक होले झोटा दीजो। मेरो लाला झूले पहले नानक होले झोटा दीजो। अरे काए कोया को बनो पालनो, कोया को बनो पालनो, काए कोया को बनो पालनो, कोया को बनो पालनो, काए को लाला बनो पालनो, कोया को बनो पालनो। काए के अज काए के लागे पोंदे नानक होले झोटा दीजो। के लागे पोंदे नानक होले झोटा दीजो। अरे रतन जड़त को बनो पालनो, जड़त को बनो पालनो, अज रतन जड़त या को बनो पालनो। जड़त या को बनो पालनो। रेशम के अज रेशम के ओ रेशम के लागे पोंदे नानक होले झोटा दीजो। रेशम के लागे पोंदे नानक होले झोटा दीजो। सखिया देते बधाई आए, देते बधाई आई। सखिया देने बधाई आए। देने बधाई आई। कोई रेशम कोई पहले नानक होले झोटा दीजो। मेरो लाला झूले पहले नानक होले झोटा दीजो। एक होले झोटा दीजो, एक धीरे झोटा दीजो। निक होले झोटा दीजो, निक धीरे धीरे झोटा दीजो। हाय मेरो लाला झूले पहले नानक होले झोटा दीजो। हरी मेरो लाला झूले पहले नानक होले झोटा दीजो। सौ बार बधाई बोलो, सौ बार बधाई बोलो। सौ बार बधाई बोलो, लाख बार बधाई। नंद झुके नंद झुके नंद झुके अंगना में बाजे आज बधाई। नंद झुके अंगना में बाजे आज बधाई। चमत्कार सा हो गया लोगो, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया
माया लोगो ओ कई बात निराली। राती रात में नंद बाबा की दाढ़ी हो गई काली। ओ राती रात में नंद बाबा की दाढ़ी हो गई काली। नंद झुके नंद झुके नंद झुके अंगना में बाजे आज बधाई। नंद झुके अंगना में बाजे आज बधाई। हे ना जाने किस ऋषि मुनि ने धागा आज लपेटा। ना जाने किस ऋषि मुनि ने धागा आज लपेटा। नंद भवन में हुआ अचंबा बेटी हो गया बेटा। हो नंद भवन में हुआ अचंबा बेटी हो गया बेटा। नंद झुके नंद झुके नंद झुके अंगना में बाजे आज बधाई। नंद झुके अंगना में बाजे आज बधाई। और रंगीन गुब्बारों से मंडप सजाया है। मिश्री मावे का एक केक मंगाया है। उसको चखेगा श्याम तो सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू